मैडम, 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 से 26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इसके बारे में हमें कुछ बताओ। आयकर में राहत। मध्यवर्गीय परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब शून्य कर स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत 24 लाख रुपए और उससे अधिक की आय पर अधिकतम 30% कर लागू होगा। इन परिवर्तनों से उपभोक्ता मांग में वृद्धि की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में सुधार। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने दालों और कपास के लिए 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें राज्य एजेंसियां किसानों से गारंटीड कीमतों पर दालों की खरीद करेंगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अतिरिक्त उच्च उपज वाली बीज किस्मों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। विनिर्माण और निवेश प्रोत्साहन। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 100% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के समर्थन के लिए विशेष प्रोत्साहन और फंड की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना भी की जाएगी, जिससे विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। अवसंरचना विकास। बजट में अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिजों के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र में पहल। ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। आर्थिक अनुमान। सरकार ने 2025 से 26 के लिए 10.1% नाममात्र जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है और वित्तीय घाटा जीडीपी का 4% रहने की उम्मीद है। कुल बजट व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।